जो एप्स्टीन वाले हैं, एप्स्टीन से हमदर्दी रखना चाहते हैं या रखते हैं, जो अपने देश को एप्स्टीन की राह पे ले जाना चाहते हैं, वो आयतुल्लाह ख़ुमैनी जो कि दूसरी तरफ का पक्ष है, तो दूसरा पक्ष है जो एप्स्टीन के सामने खड़ा होकर पूरी दुनिया को एप्स्टीन से बचा रहा है। एप्स्टीन मतलब एप्स्टीन रजीम, जो एप्स्टीन का एक गैंग है या एप्स्टीन की एक कार्रवाई करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उनके सामने चट्टान बन के खड़ा है वो आयतुल्लाह और ईरान। तो अपनी साइड जिसे जो पसंद है वो करेगा। भारत की साइड, भारत के लोगों की साइड एप्स्टीन के खिलाफ है, इसमें मुझे 1% भी शक नहीं है। वहाँ के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे व्यक्ति क्या कर रहे हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इस समय दुनिया दो ही धड़ों में बटी हुई है, एप्स्टीन और उसकी खिलाफत करने वाले, जिसके सबसे आगे, उस तरफ के सबसे आगे खड़े हुए आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की और उनकी टीम है। सर, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने आप को कहते हैं कि शेर हैं, हम 56 की छाती है, दुनिया भर में उनको कई सारे देशों ने पुरस्कार भी दिया, जो उनके सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि इतना पुरस्कार किसी को नहीं मिला आज तक। लेकिन एक स्टेटमेंट देने में, और अमेरिका जब कहता है कि अब 1 महीना के लिए तेल लीजिए, उसके बाद फिर रोक लगा देता है, जैसे ही रोक लगाता तेल लेना बंद कर देते हैं, तो क्या अमेरिका के दबाव में सारी चीज़ें हो रही हैं? दबाव में देखिए, अमेरिका के 80% लोग ईरान के ऊपर हमले के खिलाफ थे, तो अमेरिका का नाम तो लीजिए मत। एप्स्टीन, आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, अमेरिका जो युद्ध में है अभी, वहाँ के लोगों ने भी ये कहा है कि एप्स्टीन को नहीं भूलेंगे हम। युद्ध भी एप्स्टीन की वजह से, एप्स्टीन के गंदे घिनौने कारनामे जिन जिन लोगों ने किए हैं, ट्रम्प साहब के ऊपर भी ये इल्ज़ाम है जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, कि अपनी एप्स्टीन के साथ उसकी गतिविधियों को छुपाने के लिए ये हमला किया है। वहाँ की पब्लिक अभी भी एप्स्टीन के बारे में 1 सेकंड भी भूल नहीं रही है, और एप्स्टीन को युद्ध से भी ज़्यादा बड़ा जो वहाँ पे कैंपेन चल रहा है वो एप्स्टीन के खिलाफ चल रहा है। युद्ध के बारे से भी ज़्यादा, युद्ध की खिलाफत तो चल ही रही है, उससे भी ज़्यादा खिलाफत एप्स्टीन की चल रही है वहाँ पे अभी। तो बात फिर वहीं घूम फिर के आ जाएगी, जिन लोगों की हमदर्दी दिल एप्स्टीन की गतिविधियों की तरफ है, वो कैसे ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, कैसे कोई और काम कर सकते हैं, कैसे किसी और, वो तो अभी भी देखिए, भारत को अगर हमारे प्रधानमंत्री इतने से भी बहादुर होते, इतने से भी, तो क्या अमेरिका की ये जुर्रत होती कि हमें ये कहता कि हम तुम्हें इजाज़त दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं रशिया से ऑयल ख़रीदने की। पहले अमेरिका की इस एप्स्टीन गैंग की, अमेरिका नहीं कहूँगा मैं, एप्स्टीन गैंग जो अमेरिका पे कब्ज़ा करके बैठा है इस समय, उसकी ये हिम्मत और मजाल होती कि भारत जैसे देश को ये बोलता कि तुम रशिया से तेल नहीं खरीदोगे। है हिम्मत। क्यों हिम्मत है? क्योंकि यहाँ भी एप्स्टीन वाले बैठे हैं। अब ये तो एप्स्टीन के तरफ हमदर्दी रखने वाले ये भी कह रहे हैं, पुलिस का नाजायज़ इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि एप्स्टीन के खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं करोगे आप। सर, लेकिन सर वो कह रहा है कि अमेरिका बार-बार धमकी दे रहा है, कह रहा है कि सरेंडर कर दो, नहीं तो पूरा। अमेरिका नहीं, अमेरिका के 80% लोग और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है ना, उनकी रेटिंग्स अब 25% रह गई हैं, 35% सॉरी, जो अब तक की सबसे कम रेटिंग है उनकी। 80-90% वहाँ के लोग युद्ध के खिलाफ है, ईरान के ऊपर हमले के खिलाफ हैं। तो अमेरिका नहीं, एप्स्टीन रजीम, एप्स्टीन गैंग के बारे में। और अमेरिका में, जैसे भारत में मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे तो बैठे हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जैसा बिहेव कर रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री जैसा बिहेव कर रहे हैं, ये मैं लोगों पे छोड़ता हूँ। वैसे ही ट्रम्प साहब जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पे तो बैठे हैं, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति जैसा बिहेव कर रहे हैं क्या? ये बिहेवियर होता है, आई लाइक दिस गाय, आई डोंट लाइक दिस गाय, आई विल दिस कियर स्टैमर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट लाइक चर्चिल। ये बिहेवियर होता है किसी राष्ट्राध्यक्ष का किसी दूसरे के बारे में, कि मैं आई हैव पिक्ड अप मदुरो को मैंने किडनैप कर लिया वहाँ से, और अब वेनेजुएला का पेट्रोल अमेरिका के नागरिकों के काम आ रहा है। ऐसा बिहेवियर होता है किसी राष्ट्राध्यक्ष का। लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान में हमने महिलाओं को आज़ादी दिलाई है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, कई सारी महिलाओं को जो है आज़ादी दिलाई, अब वो खुलकर अपनी ज़िंदगी जी सकती है। अभी ईरान की रिजीम चेंज हो जाएगी तो और लोग आज़ाद हो जाएंगे। आज़ाद नहीं, ट्रम्प ये कह रहे हैं। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, ईरान में महिलाओं के ऊपर क्या जुल्म करने के इल्ज़ाम ख़मेनी साहब के ऊपर लगते हैं कि वो हिजाब पहनाने की ज़बरदस्ती करते हैं, यही इल्ज़ाम है ना। ईरान में मैंने आपको बताया है ना कि सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं मुस्लिम देशों में, मेरे ख्याल से ईरान सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं, जहाँ पे हर प्रोफेशन में महिलाएं सबसे आगे हैं,
हर प्रोफेशन में, फाइटर पायलट्स हो जाएं या साइंटिस्ट हों या टीचर्स हों या डॉक्टर्स हों या इंजीनियर्स हों, हैं, लेकिन ये इल्ज़ाम लगते हैं कि हिजाब उनको पहनाया जाता है ज़बरदस्ती। अब ये सच्चाई है या झूठ है उसमें मैं जा ही नहीं रहा हूँ, चलिए मान भी लिया कि ये इल्ज़ाम सच है। तो दूसरा मॉडल क्या है? एप्स्टीन मॉडल। ट्रंप साहब, एप्स्टीन और उनके दूसरे लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चियों के साथ और बच्चों के साथ उनका क्या मॉडल है कि मॉडलिंग के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए बच्चियों को लाओ, यही है ना मॉडल, और उनके छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप करो, उनको पानी में डुबो, जो वीडियोस निकल के आ रही हैं, उनका खून निकाल के पियो, उनके बलात्कार करो, उनको काट काट के खाओ, ये निकल के आ रहे हैं ना। उनको माओ के पेट से निकाल लो और उन बच्चों को जो भी पैदा भी नहीं हो उनको काट के खाओ, ये मॉडल निकल के आ रहा है ना। दूसरा मॉडल, खamenei साहब का मॉडल, ईरान का मॉडल अच्छा है या बुरा है उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा। दूसरा मॉडल क्या है जिसकी तरफ ईरान की महिलाओं को वो ले जाना चाह रहे हैं? वो एप्स्टीन मॉडल है ना। क्या ईरान के लोग और ईरान की महिलाएं एप्स्टीन मॉडल की तरफ बढ़ना चाहेंगी, ट्रंप साहब की तरफ बढ़ना चाहेंगी? ये सवाल मैं पूरी दुनिया के लोगों से, खुद अपने यहाँ की महिलाओं से पूछ लेते हैं। अगर चॉइस दो ही हो, खamenei साहब वाली और एप्स्टीन वाली, तो वो कौन सा चॉइस लेंगी? पूरे दुनिया की महिलाओं के सामने ये सवाल है इस समय। अगर चॉइस दो हो, और मेरे ख्याल से जो ईरान में भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं की जाती है हिजाब पहनने के लिए या धार्मिक क्रियाकलाप जो उनको करने चाहिए उसकी ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो अगर सही चीज़ भी देखी जाए तो आज़ादी होनी चाहिए। कोई एप्स्टीन गैंग की तरफ जाना चाहेगा? इस मॉडल की तरफ तो शायद बहुत सारे लोग अपने अपने धार्मिक हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग ही, जो दूसरे समुदाय, जो दूसरे धार्मिक समुदाय भी हैं, अगर खamenei जैसे जो मॉडल है उनका, उस जैसे मॉडल की तरफ ही सबका रुझान होगा अपने अपने धर्मों के अनुसार, या एप्स्टीन वाले मॉडल की तरफ रुझान हो सकता है किसी का। इसमें कोई चॉइस ही नहीं है, चॉइस इज़ क्लियर, बिल्कुल कोई इसमें शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। हर व्यक्ति जिसके अंदर रूह है, ईमान है, आत्मा है, स्पिरिट है, वो सोल है, वो किसी ना किसी रूप में इसी तरफ जाएगा जो खamenei साहब का मॉडल है। सर, उतना पूरा नहीं तो कहीं ना कहीं उसका शिफ्ट, टिल्ट इसी तरफ रहेगा, एप्स्टीन की तरफ। किसी भी इंसान का जिसके अंदर आत्मा या रूह है, सपने में भी नहीं उस तरफ टिल्ट हो सकता उसका। सर, एक चीज़ और, अमेरिका के उप विदेश मंत्री भारत आते हैं और कहते हैं कि हम भारत को चाइना नहीं बनने देंगे, यानी हम भारत को वो चीज़ें नहीं होने देंगे जो अमेरिका के लिए हानिकारक हो सके। भारत में आके दिल्ली में वो कह के जाते हैं कि भारत को ताकतवर नहीं बनने देंगे। क्या ये धमकी समझें या फिर कुछ ऐसी नस दबा दी गई है कि वो लगातार कोई भी उप विदेश मंत्री जैसा नेता आके धमकी दे के चला जाता है? देखिए, मैं तो एक भारत का एक आम नागरिक हूँ, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ। मोदी जी तो खुद जाने क्या वो कौन से मजबूरी में या सहूलियत में है, वो अपनी इच्छा से या नहीं इच्छा से। किसी अमेरिका, किसी चाइना, किसी रशिया की औकात और हिम्मत नहीं है कि भारत को तरक्की करने से रोक सके। ये भारत की आम नागरिक की आवाज़ है। किसी मोदी साहब की, किसी आरएसएस की, किसी बीजेपी की, किसी कांग्रेस की इतनी हिम्मत और औकात नहीं है कि भारत के लोगों को तरक्की करने से रोक सके, ताकतवर बनने से रोक सके। हम लोग मेहनत करेंगे अपने देश में और दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, जिसमें हिम्मत है हमारे सामने आए।